दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं, यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए। तो मुझे बताना, अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से ही आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और सारे दुखों का नाश हो जाएगा और आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूँ उन पेड़ों को आपके छूने मात्र से ही आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं आपको नए साल के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर हैं। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं आपका पूरा साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को भुला कर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खरीद कर लाने पर हमारे घर में सदैव धन का भंडार भरा रहता है? दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। दोस्तों, सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताऊंगा जिसमें से आप इनमें कोई भी वस्तु घर खरीद कर लाते हैं, आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वे कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिसे आप घर में खरीद करके लाएं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो और आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कलयुग में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, पर मेहनत के साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद कर लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में सदैव सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, हमारी वीडियो में बताई जा रही इन 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाएं। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद कर लाना है? घर में तोते का चित्र। तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें माँ सरस्वती का वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई अच्छी जॉब करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर आपको नींद आने लग जाती है या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ाई काफी मन लगने लगेगा, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाएगा। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है।
आपके घर में बीमारी है अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुनो, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। यहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंकर नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक शक्ति में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। 1 जनवरी पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजाएं। इससे आपका नया साल कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। अपने घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चों के शरीर में चिड़चिड़ापन आ गया है तो उससे बचने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। इस साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं आपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और अब आपका उद्धार करेंगे और वे आपको आशीर्वाद देंगे कि आपका नया साल खुशियों से गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगने नहीं देता। चौथा फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है। अर्थात आपके घर में जैसे आप 100 रुपए कमा रहे हैं और अचानक की 150 रुपए बार बार चले जाते हैं तो इस प्रकार के खर्चे को यह रोकने का काम भी करता है। अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका 5वां जो फायदा है वह जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है और पूरे वर्ष बना रहता है। अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए। घर में सर्वप्रथम बताना चाहूँगा यह हमारे आराध्य है। माना जाता है कि जिस घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उस घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आएं, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी के दुखों को हर लेते हैं। श्री गणेश जी की आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहे गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए साल के दिन तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। जो भी तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा
कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2024 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो। नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए, वहाँ पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहता है तो तुलसी का पौधा ही मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा मोर का पंख है, जो भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो माना जाता है कि मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगाते हैं, यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धनवाई भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और सुख का वास बना रहता है। व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी का हाथी धनलक्ष्मी तथा भगवान गणेश को आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन ले आइए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपको संपूर्ण ना तो धन की प्राप्ति होगी और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि उस घर में स्वयं भगवान श्री हरि का वास होता है। धातु कछुआ आप अपने घर में खरीद कर लाएं और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। दोस्तों, आप सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धातु का कछुआ लाते ही इसे स्नान कराएं। स्नान करने के बाद ही आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जो आपके घर में धन की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो नए साल में अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या फिर तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर लें, पूजा पाठ अवश्य करें, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी शत्रु का कार्य किया कराया नहीं लगता। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं। लघु नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लघु नारियल जो है इसे श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में रखें।
पूजन स्थान पर रखिए या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उस स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत में वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई है, इन सामग्रियों में से जो सामग्री आप ला सकें वह सामग्री अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर लाइए। घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, कौन से हैं वो वृक्ष जिन्हें हम नए साल के दिन छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बता दें कि आप यह तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगी? तो दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उस वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के एक पत्ते को भी तोड़ लीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने अपने घर ले आना है। और इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल को आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए पीपल की पूजा इसलिए ही की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु से आपको कहना है कि हे वृक्ष राज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल को विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्ष राज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपको साथ में लेकर आना है और उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उस पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उस पीपल के पत्ते को वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान करके उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपके पास कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उस पत्ते को विसर्जित कर दीजिए। पत्ते को विसर्जित कर दीजिए, फिर देखिए आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगे। बस दोस्तों, आपको इतना ही करना है। धन्यवाद।